आज का पहला प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसने शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल दो। दूसरा कथन जो है इसका सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन जो है इसका वो गलत है, दूसरा कथन इसका जो है वो सही है। अकबर द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 1806 से लेकर 1837 तक है अकबर द्वितीय का कार्यकाल। और यह मुगल काल का यह 8वां बादशाह था, 18वां बादशाह था। मुगल काल का यह 18वां बादशाह था। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था और इसने 1806 से लेकर 1837 तक इसने शासन किया। इसके समय तक भारत का अधिकांश राज्य जो था वो अंग्रेजों के अधीन जा चुका था। ठीक है, 1803 में दिल्ली पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय जो थे वो उनका कार्यकाल 1769 से 1806 तक था और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर अपना जीवन यापन करते थे। उनका पुत्र अकबर द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी की कृपा के सहारे नाम मात्र का ही बादशाह था और अकबर द्वितीय से वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था, उन्होंने कहा था कि कंपनी के क्षेत्र पर अपनी बादशाहत का दावा जो है वो अकबर द्वितीय छोड़ दे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मुगल बादशाह को दी जाने वाली सहायता आदि की भी नजरबंदी कर दी थी। इस पर अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की और इंग्लैंड जाकर बादशाह की पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करने का आग्रह किया। इस समय 1835 में, मतलब अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही 1835 में मुगल कालीन सिक्के भी चलन में बंद हो गए। अकबर द्वितीय का लड़का, उसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर जो था, वो भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। पहला कथन गलत इसलिए है कि अकबर द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार नहीं किया था, बल्कि उनके पिता शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अधिकार किया था। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है और फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो या फिर केवल एक। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि सैयद बंधुओं की सहायता से ही फर्रुखसियर जो है वो सिंहासन पर आसीन हुआ था। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खां को वजीर और उसके भाई हुसैन अली को मीर बख्शी यानी सेनापति नियुक्त किया और सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, इसलिए पहला कथन सही है। सैयद बंधुओं ने षड्यंत्र के द्वारा 1719 में, फरवरी 1719 में फर्रुखसियर को सिंहासन से हटाकर उसकी हत्या कर दी और फर्रुखसियर की हत्या के बाद रफी-उद-दौला को मुगल बादशाह बनाया गया था और दोनों ही सैयद बंधुओं की कठपुतली थी। रफी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके मुगल शासन की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद शाह के शासनकाल में, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था, न कि फर्रुखसियर के।
अगर मुगल काल के अन्य राजाओं की बात करें तो इसमें जहांदार शाह था, जिसका कार्यकाल 1712 से 13 तक था। उसने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसे इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं। और जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान करके उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके मुगल शासन की गद्दी पर बैठा? पहला है रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, आलमगीर द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रफी उद्दौला। सैयद बंधुओं ने 1719 में षड्यंत्र करके फर्रुखसियर को सिंहासन से हटा करके उसकी हत्या कर दी, और फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला को बादशाह बनाया, और रफी उद्दौला ही शाहजहां द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल, जो मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल था वो 1719 से 1748 तक था। इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा, और शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1764 में बंगाल के शासक मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अंग्रेजों के और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। तो सही आंसर इसका जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर उत्तरवर्ती मुगल शासकों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय और अकबर द्वितीय, तो इनका टाइम पीरियड क्या था, मतलब कि इनको सही कालक्रम था। तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है वो 1759 से 1806। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल जो है वो 1754 से लेकर 1759 तक है। ठीक। अकबर द्वितीय का कार्यकाल जो है वो 1806 से, ठीक है, 1837 तक है। बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल जो है वो 1837 से लेकर 1857 तक, सॉरी 57 तक। तो इसका सही सुमेलन जो होगा, सॉरी 57-58 होगा क्योंकि क्रांति के बाद हटाए गए थे। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम जो था वो पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह था। इसके बारे में सिडनी ओवन ने कहा है कि वह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं, जबकि काफी खां ने इसे प्रशासन के प्रति बेखबर होने के कारण इसे शाहे बेखबर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि मोहम्मद शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। दूसरा है, जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान करके गुजरात का सूबेदार बनाया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, केवल एक, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है दूसरा, केवल दो। पहला कथन जो है वो गलत है। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था।
ना कि मोहम्मद शाह ने। इसे जहांदार शाह ने बनाया था और जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया था। यह सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान ईरान के नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह, फारूक शेर या फिर मोहम्मद शाह? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान के नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिंगिस खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाही वंश की स्थापना की थी और चिंगिस खान को मुगल बादशाह फारूक शेर के द्वारा दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक या फिर दोनों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, केवल एक। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि चिंगिस खान ने निजाम मुल्क के नाम से हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाही वंश की स्थापना की थी और चिंगिस खान को फारूक शेर ने नहीं बल्कि मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें 1722 में दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। मुगल साम्राज्य के विघटन का फायदा उठाकर ही बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली ने भी बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अवध में सादत खान ने भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सही आंसर इसका जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।